करते हैं। आप भगत सिंह की बात कर रहे थे और आज कुछ लोग प्रशांत किशोर को गांधी कह रहे हैं कि नए गांधी। 1917 में इसी धरती पर गांधी आए थे, जिस बेतिया आज प्रशांत किशोर आए। जब गांधी 1917 में पोरबंदर से चल के चंपारण में आए, प्रशांत आए हैं, तो बदलाव तो निश्चित होगा। जनता किसी के नाम से बय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दाखिल खारिज करा लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के दिलों में जन स्वराज बैठ चुका है। पूरी जनता जन स्वराजमय हो चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। नई पार्टी है, नए नेता हैं प्रशांत किशोर, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन की बात कर लें तो वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा असरदार होगी या सिर्फ एक चुनावी यात्रा बनकर रह जाएगी। हमारे साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के सिपाही कह सकते हैं लोग हैं और बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। आप भगत सिंह की बात कर रहे थे और आज कुछ लोग प्रशांत किशोर को गांधी कह रहे हैं कि नए गांधी हैं और चंपारण की धरती है। तो क्या लग रहा है बिहार बदलाव यात्रा से बिहार में बदलाव होगा? निश्चित, ये मजबूत इरादों के साथ ये मजबूत उम्मीद है कि 79 वर्ष आजादी के बाद 1917 में इसी धरती पर गांधी आए थे, जिस बेतिया आज प्रशांत किशोर आए हैं। तो गांधी का दूसरा रूप लेके आए हैं। जब गांधी 1917 में पोरबंदर से चल के चंपारण में आए तो चिनगारी और लाठी मिला, यहाँ से दुआएं मिली, एक नाम आया था मोहनदास करमचंद गांधी। जब चंपारण की दुआएं उन्हें नसीब हुई तो उनके नाम में महात्मा जुड़ गया और हिंदुस्तान भारत आजाद हुआ, हिंदुस्तान नहीं था। और जब प्रशांत आए हैं तो बदलाव तो निश्चित होगा। लेकिन गांधी आए थे तो भारत था। जब आजादी की दुल्हन लेकर के वो दिल्ली गए तो उनके दो बेटा पैदा हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जीना। या पिता में कमी हो राष्ट्र बापू में या उनके दो पुत्रों में कमी हो, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन अगर उन्होंने अपने दो पुत्रों को रिझाया होता, समझाया होता, डांटा होता, मनाया होता, या उनके पुत्रों ने अपने पिता की बात मानी होती तो आर्यावर्त के सीमा के अंदर भारतवर्ष के आंगन में दीवार नहीं लगती, ना हिंदुस्तान होता ना पाकिस्तान होता। जिस जमीन पे हम लोग हैं चंपारण की धरती, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि 2020 का चुनाव परिणाम आपने देखा होगा। क्या वो गढ़, वो किला ढहेगा? देखिए, ये लोकतंत्रीय प्रणाली है, राजतंत्रीय नहीं है। जनता किसी के नाम से बय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दाखिल खारिज करा लिया है। जब तक उनका कार्यकलाप अच्छा लगा लोगों ने उनका साथ दिया। अभी भी तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक चमन में फूल बन के खिलते थे, उसमें कहीं लालू ने जात पात के नफरत का बीज बो दिया और भारतीय जनता वालों ने हिंदू मुसलमान के बीज बो दिया। फिर मोहब्बत का जब चमन सूख ही जाएगा तो महक आएगी कहां से? इसलिए नई महक के लिए, सुनिए, नई महक के लिए नई दुल्हा की इंतजार है। नए दुल्हा और दुल्हन के हाथों में जो मेहंदी की झलक होती है, पुराने दुल्हा और दुल्हन के हाथों की मेहंदी मिट जाती है। प्रशांत किशोर के बारे में विपक्ष ये कह रहा है कि बहरूपिया आदमी है, वोट कटवा। जब प्रशांत किशोर जी का कारवां इसी चंपारण की धरती से शुरू हुआ था, तब लोग ये बोलते थे कि बस ये 2, 4, 10, 20, 50 लोगों में सिमट के रह जाएगी। और अभी पिछले 2-2.5 साल उन्होंने पैदल चला और अभी पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी अस्तित्व में आया और पार्टी अस्तित्व में आया, अपने आप में रिकॉर्ड के साथ अस्तित्व में आया। पूरे विश्व में 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ में पार्टी अस्तित्व में आने वाली इकलौती पार्टी है। अभी जो बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का जो सभाओं में जो भीड़ आ रहा है, जो हुजूम आ रहा है, जो आवाम आ रही है, इस भीड़ को देख के सारी पार्टियों की नींद हराम हो चुकी है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। बस सत्ता के मात्र 3 महीने के मेहमान हैं। 3 महीने के बाद उखाड़ के फेंकने के काम करेगी जनता। कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हमको एक बार मौका तो दीजिए आप। तेजस्वी यादव को मौका मिला था, उनके पिताजी को मौका मिला था, 15 साल उनके पार्टी को मौका मिला था, लेकिन 15 साल में क्या हुआ? बिहार गर्त में चला गया। अब ये जनता दोबारा मौका देने वाली नहीं है। इसको मौका देगी इस बार। बस चारों तरफ दिख रहा है आपको, जो यहाँ हुजूम दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे नफरी दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के दिलों में जन स्वराज बैठ चुका है। पूरी जनता जन स्वराजमय हो चुकी है, पूरा बिहार जन स्वराजमय हो चुका है।